उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की संकल्पना। निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी है। इनमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोधन एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। संपूर्ण श्रमिक शक्ति के अधिकतर भाग व्यावसायिक एवं श्रमिकों का होता है। ये उच्च दक्ष या विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक वास्तविक उत्पादन श्रमिकों से संख्या में अधिक होते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र मानव कंप्यूटर आधारित डिजाइन, निर्माण, धातु पिघलाने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक यंत्र एवं नए रासायनिक व औषधियाँ उत्पाद प्रमुख स्थान रखते हैं। इस भूदृश्य में विशाल भवनों, कारखानों एवं भंडार क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक, नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय एवं प्रयोगशालाएं देखने को मिलती है। इस समय जो भी प्रादेशिक एवं स्थानीय विकास की योजना बना रही है, उनमें नियोजित व्यावसायिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक, संकेंद्रित, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता के लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी एवं सिएटल के समीप सिलिकॉन वन प्रौद्योगिकी ध्रुव के अच्छे उदाहरण हैं। क्या भारत में कुछ प्रौद्योगिकी ध्रुव विकसित हो रहे हैं? विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बड़ा योगदान है। लौह इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी निर्माण, पेट्रोल, रसायन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग हैं। उसके बाद यहाँ पर अभ्यास प्रश्न आ जाता है। हम अभ्यास प्रश्न को इसी वीडियो में देखेंगे। इसके बाद अब हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? का ऑप्शन है, हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए हैं। दूसरा ऑप्शन है, चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग हैं। ग ऑप्शन है, खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति विकास ने उद्योग की अवस्थिति के कारक के रूप में कोयला एवं शक्ति के महत्व को कम किया है। उसके बाद घ ऑप्शन है, पतन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया। तो इसमें जो है खा ऑप्शन सही है। चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग हैं, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पहला है पूंजीवाद, दूसरा मिश्रित, तीसरा समाजवाद, चौथा कोई भी नहीं। तो इसमें जो का ऑप्शन है पूंजीवाद का वाला ऑप्शन सही है। ये जो है एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें
कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, आधारभूत उद्योग और स्वच्छंद उद्योग। तो इसमें जो है आधारभूत उद्योग सही है। आधारभूत उद्योग एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। और ये चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल में खाता है जो है। तो इसमें दिया गया है स्वचालित वाहन उद्योग, लॉस एंजिल्स जो है पोत निर्माण उद्योग, वायु निर्माण उद्योग जो है फ्लोरेंस लौ इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग है। तो इसमें जो है ये घ वाला ऑप्शन है, ये सही है। घ वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पर उसका उत्तर दिया गया है और सभी ऑप्शंस का उत्तर आप यहाँ से मिला सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर लगभग 30 शब्दों में टिप्पणी लिखी। टिप्पणी लिखना है यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, विनिर्माण और स्वच्छंद उद्योग। पहले हम उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग देखेंगे। 30 शब्दों में जो है उत्तर देना है। तो हम पहला उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग देखेंगे। ये नवीनतम पीढ़ी के उद्योग हैं जिसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण एवं विकास गहन शोध के पश्चात किया जाता है। इनमें सफ़ेद कॉलर श्रमिक की संख्या अधिक होती है। इन उद्योगों में यंत्र मानव कंप्यूटर आधारित डिजाइन तथा निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण वाले शोध कार्य एवं नए रासायनिक व औषधीय उत्पाद का निर्माण होता है। दूसरा है विनिर्माण। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, किंतु अब इनमें यंत्रों एवं मशीनों द्वारा बनाई गई वस्तुएं भी सम्मिलित की जाती हैं। अतः विनिर्माण जैविक अजैविक पदार्थों का एक नए उत्पाद के रूप में यांत्रिक एवं रासायनिक परिवर्तन, चाहे यह वस्तुएं किसी कारखाने अथवा कामगार के घर के रूप में निर्मित हों। और तीसरा स्वच्छंद उद्योग। इन उद्योगों की स्थापना में परंपरागत कारक प्रभावी नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें कहीं औद्योगिक स्कूलों एवं स्थापित किया जाता है, क्योंकि इन उद्योगों का कच्चा माल दूसरे उद्योगों को तैयार माल होता है, जिनसे क्षति का स्तर बहुत कम होता है। ये उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं भी प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, निम्न प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में देना है। कितने? 150 शब्दों में। प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है? उत्तर है प्राथमिक गतिविधियां हम पहले देखेंगे। इनमें वे मानवीय क्रियाकलाप आते हैं जो सीधे पर्यावरण से जुड़े होते हैं। प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का उपभोग बिना प्रसंस्करण के अथवा अल्प प्रसंस्करण के उपभोक्ताओं द्वारा लिया जाता है। इसके अंतर्गत आखेट भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी, कंदमूल, फल, अन्य उत्पाद एकत्रित करना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। इन गतिविधियों के अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जहाँ विषम जलवायुविक एवं भौगोलिक दशाएं विद्यमान होती हैं। यहाँ के अधिकतर निवासी आदिम सामाजिक जीवन जी रहे होते हैं। ये वे क्षेत्र हैं जहाँ अभी तक आधुनिक प्रौद्योगिकी व तकनीकी विकास व हस्तक्षेप नहीं हुआ है। द्वितीय गतिविधियाँ पढ़ेंगे हम।
द्वितीय गतिविधियाँ, इनमें वे मानवीय क्रियाकलाप आते हैं जिनके द्वारा प्राथमिक उत्पादों के गुणों के रूप में परिवर्तन करके उन्हें और अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाया जाता है। विभिन्न यांत्रिक एवं मशीनीकृत प्रक्रियाओं द्वारा प्राथमिक उत्पादों को प्रसंस्कृत करने के बाद उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए भेजा जाता है। इसके लिए छोटे घरेलू उद्योग से लेकर बड़े कारखाने व औद्योगिक इकाइयों को स्थापित की गई है। इन गतिविधियों के अंतर्गत उच्च जनसंख्या वाले विकसित एवं विकासशील क्षेत्र आते हैं। इनके लिए भौगोलिक व जलवायु की दशाएं इतना महत्व नहीं रखती हैं जितना प्राथमिक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। विश्व के इन क्षेत्रों को आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकीकरण उच्च स्तर तक पहुंच चुका है। दूसरा, विश्व के विकसित देशों उद्योगों के संदर्भों में आधुनिक उद्योग क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियों की विवेचना करना है। दूसरा क्वेश्चन है विवेचना करना है। उत्तर है विश्व में विकसित देशों में उद्योगों में औद्योगिक आधुनिक क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। कौशल का विशिष्टीकरण, शिल्प विधि से कारखानों में सीमित मात्रा में ही सामान उत्पादित किया जाता है जो कि आदेशानुसार बनाया जाता है, अतः इस पर लागत अधिक आती है। अधिक उत्पादन के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करे जिसमें उसकी विशिष्टता है। यंत्रीकरण, दूसरा है यंत्रीकरण। यंत्रीकरण से तात्पर्य किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों व उपकरणों का प्रयोग से होता है। स्वचालित कारखानों को पुनर्निवेशित एवं समृद्ध पासा कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त किया गया है। इनमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है जो कि अब पूरे विश्व में दिखाई देने लगती है। प्रौद्योगिकी नवाचार, प्रौद्योगिकी नवाचार उद्योगों दशा तथा विकासमान युक्तों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्ट के निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने एवं प्रदूषण को नियंत्रित करने पर जोर दिया जा रहा है। संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीय आधुनिक निर्माण की विशेषताएं हैं। एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र, अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा अल्प लागत से अधिक उत्पादन, अधिक पूंजीवादी निवेश, बड़े संगठन, प्रशासकीय अधिकारी वर्ग। पांचवा है अनियमित भौगोलिक वितरण। आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ स्थानों तक सीमित हैं। विश्व के कुल स्थलीय भाग 10% से कम भूभाग पर इनका विस्तार है, किंतु ये क्षेत्र आर्थिक व राजनीतिक शक्ति के संकेंद्रण बन गए हैं। जहाँ पर बृहद कारखाने स्थापित हैं वहाँ हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है, साथ ही हजारों मनुष्यों को भरण पोषण संभव है। तीसरा क्वेश्चन है अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कारखानों प्रमुख महानगरों के परिक्षेत्र में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, व्याख्या कीजिए। एक बार और पढ़ दे रही हैं इस क्वेश्चन को। अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्रों में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, व्याख्या कीजिए। क्या करना है, व्याख्या।
विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बड़ा योगदान है। लौह इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी निर्माण, पेट्रोल, रसायन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग हैं। किंतु उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग नवीनतम पीढ़ी के उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण, गहन एवं शोध विकास पर आधारित प्रयोगों पर खरा उतरने के बाद किया जाता है। इनमें संलग्न संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यावसायिक श्रमिकों का होता है। ये उच्च दक्षता प्राप्त विशिष्ट श्रमिक वास्तविक उत्पादक श्रमिकों से संख्या में अधिक होते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में यंत्र मानव, रोबोट, कंप्यूटर आधारित डिजाइन, निर्माण, धातु पिघलाने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण एवं नए रासायनिक औषधियाँ उत्पाद प्रमुख स्थान रखते हैं। इस भूदृश्य में विशाल भवनों, कारखानों एवं भंडार क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक, नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय एवं प्रयोगशाला देखने को मिलती हैं। वर्तमान में जो भी प्रादेशिक स्थानीय विकास की योजनाएं बन रही हैं, उनमें नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जा रहा है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में निर्मित अधिकांश उत्पादों की मांग महानगरों से अधिक है। साथ ही प्रौद्योगिकी एवं कुशल श्रमिक भी महानगरों में उपलब्ध हैं। अतः विश्व के अधिकांश देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्रों में ही विकसित हुए। चौथा क्वेश्चन है, अफ्रीका में अपरिमित जो है प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से यह बहुत पिछड़ा महाद्वीप है। जो है समीक्षा कीजिए, समीक्षा करना है। उत्तर है, अफ्रीका महाद्वीप प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न महाद्वीप है। इस महाद्वीप का मध्य भाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से आच्छादित है। इसके पठारी भागों में खनिज के अपार भंडार निक्षेपित है, जिसमें खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, लौह अयस्क, कोयला, यूरेनियम, तांबा, बॉक्साइट, सोना, हीरा, कोबाल्ट तथा जस्ता महत्वपूर्ण है। यहाँ की अनेक सदानीरा नदियों में जल विद्युत पैदा करने की असीम संभावनाएं हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी इसके मरुस्थलीय भागों को जीवन प्रदान करती है। इसी नदी घाटी में मिस्र की सभ्यता फूली फली व विकसित हुई थी। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 40% संभावित जल विद्युत अफ्रीका की नदियों में विद्यमान है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अफ्रीका महाद्वीप औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। महाद्वीप क्योंकि उसके अधिकांश भूभाग यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों के अधीन उसके उपनिवेश रहे हैं। इन साम्राज्यवादी शक्तियों ने यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन को दोहन अपने देशों का विकास करने के लिए किया था। अपने अधीन उपनिवेश की अर्थव्यवस्था सुधारने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। परिणामतः यूरोपवासियों के संपर्क में ही रहने के बावजूद भी इसी महाद्वीप के देशों की अर्थव्यवस्था पिछड़ी रही है, क्योंकि यहाँ आधारभूत उद्योगों व प्रौद्योगिकी को अभी तक विकास नहीं कर पाया है, जिनके द्वारा ये देश अपने संसाधनों का उपयोग अपने विकास के लिए कर सकें। अतः संसाधनों की बहुलता होते हुए भी यह महाद्वीप औद्योगिक दृष्टि से आज भी पिछड़ा हुआ है। उसके बाद यह जो है अभ्यास प्रश्न समाप्त होता है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।